हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मतलब मैं एक सेकंड राउंड काउंसलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो बच्चे फिल नहीं कर रहे हैं, इसमें लॉक नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि कल सुबह तक लॉक है, तो इसलिए आज ये वीडियो बहुत ज़रूरी था बनाना। तो इसलिए देखिएगा इस वीडियो में। देखिए क्या है इस वीडियो में मैं बताऊँगा। मतलब सेकेंड राउंड में, जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिल नहीं करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, जिन्होंने फ़ीस नहीं कटवाई है भी, या फिर फ़ीस कटा दी है रजिस्ट्रेशन की, तो उस तरह की मतलब काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेंगी। तो इसको शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए चरण 2, तो चरण 2 की देखिएगा प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखिएगा, ये चरण 2 की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। तो चरण 2 के लिए देखिए, जो पहला ऑप्शन है ऐसे अभ्यर्थी, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट अलॉटमेंट का मतलब जिन्होंने पहले चरण में सीट अलॉटमेंट फ़ीस जमा नहीं की। सीट अलॉटमेंट फ़ीस मतलब पहले राउंड की काउंसलिंग के अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसकी आपने फ़ीस जमा नहीं की, ठीक है, तो वो हो गए मतलब उन अभ्यर्थियों के लिए मतलब सूचना है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके मतलब OBC सर्टिफिकेट वगैरह ये चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। तो आइए इसको देखिए, 4 समूहों में बांटा गया, उन्होंने 4 ग्रुप में बांट दिया। तो देखिएगा इसको, इस पर बात करते हैं। 4 ग्रुप कौन कौन से अभ्यर्थी। सबसे पहला ग्रुप है जो नए अभ्यर्थियों का, ये देखिएगा नए अभ्यर्थियों का ग्रुप है। तो नए अभ्यर्थियों का की क्या बात है, देखिएगा। तो नए अभ्यर्थियों की जो है प्रॉब्लम, वो है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया हो। तो वह अभ्यर्थी मतलब सेकंड राउंड के लिए 100 रुपये जमा करके पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिनका रह गया, तो वो दूसरे राउंड में करा सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, और 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। और दूसरी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था, पंजीकरण तो करा लिया, लेकिन उसके पैसे नहीं कटवा पाए, तो वो मतलब भुगतान करना, मतलब उनको सेकंड राउंड के लिए मतलब पैसे जमा करने पड़ेंगे, और वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। थर्ड, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फ़ीस जमा की थी प्रथम राउंड की, यदि कोई विकल्प नहीं भरा। अब जैसे ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये पॉइंट क्या कहता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मतलब मैं अगर इसमें लॉक ना करूं चॉइस, तो मैं अगले में करूं। तो देखो, जिनको अगर विकल्प नहीं भरना है, तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो एक काम करें, उन्होंने जो चॉइस फिल करी है उनको रिमूव कर दें, अगर वो लॉक ही नहीं करना चाहते हैं। और अगर लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर दिएगा। देखिए सबसे अच्छी बात है ये। आप उसको मतलब उसको छोड़ कर क्यों, मतलब आप उसको फिल करके क्यों ऐसे छोड़ देंगे, क्या पता लॉक हुआ है नहीं, उस बारे में इसमें जानकारी है नहीं। लेकिन आपको अगर लॉक करना है तो लॉक करिए, और अगर नहीं करना है तो आप उसको फिल मत करिए। आपके द्वारा मतलब कोई आउटपुट ही नहीं जाएगा, उधर इनपुट ही नहीं जाएगा, तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा। आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग सीधे शुरू कर सकते हैं। अब देखिएगा, फ्रिज अभ्यर्थी, जो लोग का मतलब फ्रिज हुआ है, तो फ्रिज मतलब जिन लोगों को सीट मिल गई, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट है, उनको फ़ीस मिल गई, उनको मतलब सीट मिल गई, तो उनको क्या तो अगर उन्होंने फ्रिज का ऑप्शन चूज़ किया, किसका, फ्रिज का ऑप्शन, सॉरी ये गलती से हो गया। तो अगर उन्होंने फ्रिज का ऑप्शन चूज़ किया, उनके लिए ये सूचना है, उन्होंने अगर फ्रिज का ऑप्शन चूज़ किया है, तो उनकी वो मतलब उनका फिक्स हो गया कॉलेज। अब उनको उसमें एडमिशन लेना होगा, उसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक है। अब फ्लोट वालों की बात आती है। देखिए फ्लोट का जो ऑप्शन है, फ्लोट वाला ऑप्शन सबसे बेटर है। देखिए फ्लोट वाला ऑप्शन क्या कहता है, फ्लोट वाला ऑप्शन कहता है वह अभ्यर्थी जिन्होंने स्वीकृत फीस जमा कर दी, परंतु सीट फ्रीज नहीं की, ठीक है, सीट को फ्रीज नहीं किया, उन्होंने क्या किया, फ्लोट किया, पैसे जमा कर दिए 20,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये, जितने भी, लेकिन सीट को फ्लोट किया। फ्लोट का मतलब क्या है, देखो फ्लोट का सबसे अच्छा है, फ्लोट अगर आपने कोई कॉलेज मिला आपको, मान लीजिए कि आपको लखनऊ का कॉलेज मिल गया, तो लखनऊ का कॉलेज मिला, आपने उसको फ्लोट किया, तो आपको वो वाला कॉलेज रहेगा, लेकिन आप आगे संशोधन कर सकते हैं अपनी सीट का, कोई और कॉलेज अपनी सेकंड राउंड में चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका वो वाला कॉलेज वैसे ही रहेगा। अगर आपका कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है सेकंड राउंड में, तो आपका पहला वाला ही माना जाएगा। तो फ्लोट का ये है सबसे अच्छी बात, फ्लोट की है। तो इस तरह से देखिए फ्लोट अभ्यर्थियों के लिए ये। तो अगला पॉइंट है जो इसका, ऐसे अभ्यर्थी जो संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, उनके पिछले आवंटन से बरकरार रखी जाएगी, मतलब वही सब बताया है। और अगर आपने कोई चरण 2 में कोई भी आप प्रक्रिया नहीं देते हैं अपना ऑप्शन, तो मतलब वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, मतलब जिनको फीस मतलब हो गई है, तो उनको फ्लोट का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन देखिएगा, चौथा ग्रुप है जो जिन अभ्यर्थियों ने कोई भी सीट आवंटन नहीं हुई, इसमें देखिए आवंटन हुई है लिख दिया है, ये गलती मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये आवंटन नहीं हुई है, ठीक है। अगर किसी अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटन नहीं हुई, तो उसमें क्या है, उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पहले चरण में कोई भी सीट आवंटन नहीं हुई थी,
वह मतलब आगे अपनी सीट को संशोधन कर सकते हैं। अगर पहले राउंड में आपको कुछ नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड के लिए अपनी चॉइस को इधर उधर कर सकते हैं। मतलब कोई ये कॉलेज और बढ़ा दिया या फिर एक डिक्रीज़ कर दिया, मतलब इस तरह कर सकते हैं। अगर वो लोग कुछ ऑप्शन नहीं करेंगे तो उनका पहले चरण वाला ही मतलब सबमिट माना जाएगा। अगर उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने 10 कॉलेज भरे थे फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड में मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिला। अब सेकंड राउंड के लिए क्या, अब देखिएगा सेकंड राउंड में अब मुझे अपने दूसरे मतलब कॉलेज में चूज़ कर सकता हूँ और भी, लेकिन अब मैंने नहीं किए तो मेरे वो 10 ही पहले वाले माने जाएंगे कि ये 10 ही इनके सबमिट हैं दूसरे राउंड के लिए भी, ठीक है। तो ये है। फिर अगला देखिएगा चरण 2 में मतलब सीट आवंटन मतलब अलॉटमेंट वालों के लिए है ये, मतलब अलॉटमेंट किस तरह से होगा दूसरे चरण का। देखिए मतलब ब्रांच सीटों का आवंटन की जाएगी। आवंटन सीट का विवरण वेबसाइट की प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे दिया जाएगा, उसका देखिए क्या। दूसरे चरण में सीटों का परिवर्तन कैसे होगा दूसरे चरण में, ये देखिएगा पंजीकृत अभ्यर्थी को बिना सीट परिवर्तन के सीट का आवंटन किया जाएगा। मतलब ये पंजीकृत अभ्यर्थी हैं, मतलब जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, तो उनका क्या होगा, उनको सीटों का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। सीट का परिवर्तन के सीटों के मतलब इस तरह से समझिए, जो मतलब सेकंड राउंड में जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी का देखिएगा ओपन रैंक, ओपन का मतलब होता है मतलब जनरल कैटेगरी है आपकी, सबसे पहली वाली है ये, देखिए जनरल वाली है ये, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है आपकी। तो जनरल में गर्ल्स और फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप को सबको जनरल में गिना जाएगा, इनका कोई अलग से कोटा नहीं मिलेगा दूसरे राउंड में, ये बात है, ठीक है। अगली बात SC की लड़कियां, SC के फ्रीडम फाइटर, SC कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप, इन लोगों को SC का कोटा मिलेगा, इन लोगों को SC का कोटा मिलेगा, ठीक है। और अगला देखिएगा, एक कॉल आ गई थी, सॉरी, इस अगला देखिए जो ST हैं उनको ST की गर्ल एक हिसाब से आप ओनली मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो आपको सेकंड राउंड में फ्रीडम फाइटर ना गिन के आपकी कैटेगरी गिना जाएगा। जैसे SC से तो SC, OBC से OB, ST से ST, जनरल से तो जनरल में गिना जाएगा, आपको कोई अलग से कोटा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, तो अब आगे की देखिए जो इन्फॉर्मेशन है जो बताने की थी वो तो हो गई, लेकिन सॉरी गलती से हो गया। तो मतलब अब जो मेन है देखिएगा, ये है 20,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेंगे और 12,000 रुपये जमा करेंगे कैटेगरी वाले, जैसे OBC जनरल वाले 12,000 और मतलब सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, जो भी आप समझ गए। लेकिन तो उन लोग को देखिए जो वापसी पैसा मिलेगा वो मिलेगा 15,000 रुपये। जो 20,000 रुपये जमा करेगा मतलब OBC और जनरल तो उसको 15,000, और जो 12,000 रुपये जमा करेगा उसको 9,000। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आज यहाँ पर एक बहुत मतलब प्रोग्राम है, शादी है, तो उसके डीजो की आवाज़ आ रही है थोड़ी, तो उसके लिए धन्यवाद। आपको पता नहीं आ रही है या नहीं, तो इसलिए देखिए ये बताने का मेरा मोटिव था पूरा। तो अब इसको जैसे तो सेकंड राउंड वाले आप समझ गए होंगे, जो मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन एंड सी योर ड्रीम। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त होती है, धन्यवाद।